अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहबूद का नया मुनाफा क्या है जनाब। बहबूद पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं या नहीं हासिल कर सकते, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बहबूद का मुनाफा क्या होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब बहबूद की जो लिमिट है, बहबूद में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी 75 लाख की कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बहबूद में सरमायाकार 75 लाख से ज़्यादा की भी सरमायाकारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, किस तरह सरमायाकार जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को 75 लाख के बजाय 1.5 करोड़ तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बहबूद की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट। बहबूद की जिस तरह सब कुछ पता है जनाब, सब जानते हैं कि बहबूद की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 75 लाख रुपए है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको नेशनल सेविंग वाले भी जो है नहीं देते, और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम आपको इनकी वेबसाइट से जो है वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। तो जनाब सबको पता है, कौमी बचत में आप जाते हैं, नेशनल सेविंग में, वहाँ पूछते हैं कि जनाब बहबूद में कितनी लिमिट है, हम कहते हैं मैक्सिमम 75 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो वो सरमायाकार जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट होती, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती, वो क्या करें, 75 लाख पे अपने आप को स्टॉप कर लें, ठीक है। तो जनाब आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह 75 लाख के बजाय 1.5 करोड़ हो सकती है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, लेकिन कम से कम जो है वो 5,000 का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर 7.5 मिलियन, मतलब 75 लाख रुपए, ठीक है। और फॉर ज्वाइंट इन्वेस्टर कैटेगरी ए और बी फॉर 15 मिलियन, मतलब कैटेगरी ए और बी के लोग ज्वाइंटली खुलवा सकते हैं, और उसकी जो लिमिट होगी 15 मिलियन हो जाएगी, मतलब 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब इशू ये है कि जनाब ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टर है कैटेगरी ए और बी, ये कौन लोग हैं, पहले ये हम समझते हैं कि किस तरह हम इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ तक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हु कैन इन्वेस्ट में। कैटेगरी ए और बी को समझ लेंगे, यहाँ पे टॉप पे ही दिया हुआ है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी में क्या है, अ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव, एक वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो कैटेगरी ए है। और दूसरा क्या जनाब, अ सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट री मैरी, ठीक है। एक वो विडो, एक वो बेवा जिसने दोबारा शादी नहीं की, वो दोनों ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि ए और बी कैटेगरी अब हमें समझ में आ गई। और ए और बी कैटेगरी में क्या क्या होता है, मतलब ये हुआ कि जनाब, मतलब ये हुआ कि एक बेवा खातून जो है वो 60 ईयर्स एंड अबव, मतलब सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंटली इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और जनाब जो आपकी लिमिट है वो 75 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, क्या सिचुएशन बनेगी, जैसे एक बेवा खातून है, ठीक है, जिसने दोबारा शादी नहीं की, बेवा खातून जो है, भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है और जनाब जो है 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। या बेवा खातून जो है, बहन की एज अगर 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा कर 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। या फिर अगर वालिद है तो बेवा खातून जो है वालिद के साथ जो है जॉइंटली अकाउंट खुलवाकर जो है 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। या फिर जनाब वालदा की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, तो जनाब वालदा के साथ जो है बेवा खातून जो है वो जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकती है और अपनी इन्वेस्टमेंट को 1.5 करोड़ रुपये कर सकती है। इसको दूसरी तरफ से इस तरह कर सकते हैं कि जनाब अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, उसकी अगर बहन बेवा है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, या फिर बेटी अगर कोई बेवा है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, ठीक है। तो ये सिचुएशन है सेकंड। मतलब ये कि एक सीनियर सिटीज़न या तो बेवा खातून के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा ले तो 1.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर एक बेवा खातून जो है वो किसी सीनियर सिटीज़न के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा ले तो 1.5 करोड़ रुपये की तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते जनाब, बहबूद का नया मुनाफा क्या है, बहबूद का मुनाफा क्या है। अच्छा, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहबूद
के इन्वेस्टर्स के लिए कि 7 अगस्त 2024 मतलब विद इन 1 वीक जो है वो कौमी बचत ने अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली की, ठीक है, और बहुत सारी स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील कर दिया, ठीक है, लेकिन बहबूद का मुनाफा जो है वो सेम है। लेकिन सही मायने में जो एडवांटेज हासिल किया वो उन लोगों ने किया जिन्होंने 6 महीने, 8 महीने या 1 साल पहले या 2 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, क्योंकि बहबूद ने जो है मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है। 6 महीने, 8 महीने पहले अनाउंस किया था कि बहबूद का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1380 रुपये जो है वो कौमी बचत ने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है 1380 के बाद जो है बहबूद के मुनाफे में कमी होना शुरू हो गई। 1380 से कम होने के बाद जो बहबूद का मुनाफा 1300 हुआ, फिर 1280 हुआ, फिर 1300 हुआ, और इस वक्त करंटली जो है वो 1280 का मुनाफा मिल रहा है। बहबूद का वैसे देखा जाए तो जनाब 1280 बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं है, लेकिन लोग फिर क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बहबूद में? देखो, बहबूद की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जनाब अभी अपने फॉर एग्जांपल 1280 में बुक करवा लिए, 2 महीने बाद क्या होता है, अगर 1500 हो जाता है इसका प्रॉफिट, तो आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपको ऑटोमेटिक जो है वो 1500 का मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके 4 महीने बाद फिर मुनाफा बढ़ा और 1600 हो गया, तो आपने फिर कुछ नहीं करना है, आपको मुनाफा जो है 1600 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जनाब, बहबूद का मुनाफा 16 से कम होकर 1000 रुपये, 1600 से कम होकर 1000 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉफिट किस हिसाब से मिलेगा? आपने बुक करवाया था 1280 के हिसाब से, तो अब आपको प्रॉफिट किस हिसाब से मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा 1600 के हिसाब से, क्योंकि जब बहबूद का प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ता रहता है और साथ साथ कैप भी होता रहता है। अभी आपका मुनाफा बढ़ के 1600 रुपये पे कैप हो गया है, तो इसका मतलब है अगले 10 साल तक जो है, जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं जाती, आपका मुनाफा कम से कम 1600 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। अगर 1600 से 5 साल बाद 1600 से बढ़ के 1800 हो जाता तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, आपको मुनाफा मैच्योरिटी तक 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। तो ये बहबूद की खुशियात है, इस वजह से लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जनाब बहबूद पे ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना जो विथ होल्डिंग टैक्स होता है, और ना ही ज़कात टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। तो अगर सरमायाकार हैं, मतलब वो सरमायाकार जो बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सरमायाकारी कर रहे होते हैं, तो नेशनल सेविंग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके बारे में जो है अपडेट भी रहते हैं। तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब कि बहबूद पे क्या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं तो जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, इन्वेस्टमेंट लिमिट में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है 5000 रुपये बहबूद की, ठीक है। अभी हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो देखें कम से कम 5000 रुपये जो है वो आप बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपने करना क्या होगा जनाब, किस तरह आप बहबूद पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, जैसे 10 लाख रुपए आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद जो है उसका प्रॉफिट आया 15,000 रुपये। आपने कुछ भी नहीं करना, 15,000 रुपये का दोबारा जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लेना है। जैसे मैंने आपको दिखाया, कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह बहबूद का जो है सर्टिफिकेट जो है वो 15,000 का आपने बुक करवा लिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा 10 लाख पे, और पिछले महीने जो आपने 15,000 रुपये का प्रॉफिट का दोबारा बहबूद सर्टिफिकेट ले लिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस महीने जो 15,000 का प्रॉफिट आया उसका भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा। पिछले 2 महीने से जो 15-15 30,000 रुपये प्रॉफिट जो आ रहा था उसका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले रहे थे, उस 30,000 पे भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह जनाब जितने हर महीने जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा जनाब, 5-6 महीने बाद आप देखेंगे कि जो 10 लाख की अमाउंट थी वो जो है आपकी 11 लाख रुपए जो है वो क्रॉस कर चुकी है। मतलब हम हर महीना प्रॉफिट आ रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और 1 साल के बाद देखेंगे तो पता ये चलेगा जो 10 लाख की अमाउंट थी 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो तकरीबन उसके प्रॉफिट रेट में 2% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट करना आपने, ये होता कि 1 साल तक जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से ना आप प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे, तो प्रॉफिट रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि लोग ये कहते हैं कि जनाब बैंकों का प्रॉफिट आता तो हमारा घर चलता है। अब आप ये कहते हैं कि जनाब बैंकों के मुनाफे को भी री इन्वेस्ट कर दो, तो हम जो है वो खाएंगे कैसे, ठीक है। घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर 1 साल तक बैंकों के मुनाफे को जो है वो री इन्वेस्ट कर दे, ठीक है।
तो ये बात हकीकत है कि हमारे मेजॉरिटी तबका जो है बैंकों के मुनाफे पे गुजारा कर रहा होता है। बैंकों का मुनाफा आता है तो घर चल रहा होता है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो बैंकों के मुनाफे को भी री इन्वेस्ट कर रहा होता है, या जो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, उससे जो मुनाफा बचता है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जनाब ये बात तो हकीकत है कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जनाब जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये देखते हैं जनाब, अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो नॉर्मल रेट जो है वो 1 लाख पे 1280 रुपये है। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या होगा जनाब? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि 1 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है हर महीने वो 1280 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद क्या होगा, वो मुनाफा बढ़ के 1447 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख पे मुनाफा जो है वो मिल रहा है 6400 का, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद क्या हो जाएगा 7235 रुपये। ठीक है, 10 लाख पे मुनाफा मिल रहा है बहबूद में 12800 का, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा ये 14470 रुपये का। ठीक है, 25 लाख पे मुनाफा मिल रहा है 32,000 का, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 36,175 रुपये का। ठीक है, 50 लाख पे मुनाफा मिल रहा है 64,000 का, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये हो जाएगा 72,350 रुपये। इसी तरह 75 लाख पे मुनाफा मिल रहा है 96,000 का, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1,08,525 रुपये। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जनाब बहबूद का करंट मुनाफा क्या है, बहबूद पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, अगर हासिल कर सकते हैं उसका मुनाफा क्या होगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, और बहबूद की जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 75 लाख रुपए है। तो 75 लाख के बजाय जो है आप इसको 1.5 करोड़ में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो कौमी बचत वाले आपको कभी भी नहीं बताते, बल्कि शायद उनको खुद भी नहीं पता होगा इतनी डिटेल्स में कि कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, या फिर जनाब जो है वो लिमिट के बारे में उन्होंने फिक्स रखा हुआ है कि 75 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।